हेलो एवरीवन। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने टोटल 8 गवर्नर जनरल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली जो वीडियो है इसमें हम 9 से हम कवर करेंगे और 15 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे 9th नंबर पे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से 1835 तक का इनका पीरियड रहा था। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट में भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आ सकता है और छोटे छोटे एग्जाम्स में। अब यहाँ पर इनके टाइम में जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एबोलिशन ऑफ सती। तो सती का एबोलिशन के टाइम में हुआ था एंड अदर क्रूअल राइट्स इन 1829। सप्रेशन ऑफ ठगी, जो ठगी है उसका सप्रेशन हुआ था, इस पर काम किया था उन्होंने 1830। चार्टर एक्ट 1833 भी इनके टाइम में आया था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका इंट्रोडक्शन भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में हुआ था। उसके बाद एनेक्सेशन इन्होंने किया था ऑफ मैसूर, कूर्ग और सेंट्रल कैचर, ठीक है। सेंट्रल कैचर 1831 में मैसूर, 1834 में कूर्ग एंड सेंट्रल कैचर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं जी पॉइंट की, एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाई कॉर्नवालिस, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स ऑफ द रेवेन्यू एंड सर्किट। तो ये जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके टाइम में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10 लॉर्ड मैकाफे, ठीक है। लॉर्ड मैकाफे और ये इनका जो टाइम पीरियड 1835 से 1836। न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस ऑफ इंडिया, ये इनके टाइम में आया था। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, क्योंकि ये टाइम पीरियड 1 ईयर का था तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। यहाँ हम बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। फर्स्ट अफगान वॉर 1838 से लेके 1842 तक फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, ठीक है। डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839 में हुई थी। अब देखो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डिटेल में करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम वो सब नहीं करने वाले। तो आप जो है वो इन पॉइंट्स को याद ज़रूर रखिएगा। 12 नंबर पे लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पॉइंट है एनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध का एनेक्सेशन जो है लॉर्ड एलनबरो के टाइम में हुआ था। एंड वॉर विद ग्वालियर, तो वॉर विद ग्वालियर 1843, मतलब 1843 में वॉर विद ग्वालियर भी हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है लॉर्ड हार्डिंगे। लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट 1844 से 1848। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1845 से 1846। एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट के टाइम में हुई थी। सेकंड वन सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग एवोल्यूशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस का एवोल्यूशन हुआ था। जो ये सोशल आप बोल सकते हो रिफॉर्म्स बोलेंगे इसको, सोशल रिफॉर्म्स, वो लॉर्ड हार्डिंगे फर्स्ट के टाइम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इनके टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल या जो आप बोल सकते हो कि इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे डलहौजी के टाइम में। फर्स्ट जो है वो सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1847। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा और पेरू 1852 में जो है वो हुआ था। नेक्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के टाइम में। एनेक्सेशन ऑफ सतारा 1848। जयपुर
संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। सोच रहे हो आप कितने ज़्यादा हैं ना ये सब चीज़, मतलब एनेक्सेशन कितना सारा, तो उस इनके टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है। 8 ईयर्स के आसपास एक टाइम पीरियड रहा। वुड्स, मतलब चार्ल्स वुड्स को प्रेसिडेंट ऑफ BOC, ठीक है। एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ, तो BOC है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है डिस्पैच ऑफ 1854 एंड ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस इन्हीं के टाइम में हुए थे। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे माइन्यूट ऑफ 1853, लेइंग डाउन फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। बॉम्बे से लेके थाने के बीच में जो है वो 1853 में फर्स्ट रेलवे की लाइन को बिछाया गया था, स्टार्ट हुई थी। सॉरी। टेलीग्राफ, 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइंस, ये कहाँ टू कनेक्ट कलकत्ता, तो कहाँ कलकत्ता से कहाँ किस किस को कनेक्ट कर रही थी, बॉम्बे को, मद्रास को, और क्या ये पेशावर, ठीक है, पेशावर, मद्रास और बॉम्बे को कलकत्ता से कनेक्ट कर। एंड पोस्टल रिफॉर्म्स, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो गैंग्स कनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, ठीक है, PWD इन एवरी प्रोविंस, तो हर प्रोविंस में PWD डिपार्टमेंट, PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को खोला गया। एंड लास्ट वन इज विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। अब हम बात करते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन 1856 से 1857, उसके बाद भी रहेंगे बट उस समय ये वॉइस रॉय बन जाएंगे बीच में। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आया, एस्टेब्लिशमेंट 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे 1857। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट भी लॉर्ड कैनिन के टाइम में हुआ था, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाएगा, ठीक है। तो जो वॉइस रॉय वाला पार्ट है लॉर्ड कैनिन से स्टार्ट करेंगे, वो जो भी डेवलपमेंट हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 20 वॉइस रॉय थे टोटल, तो हम 10 करके कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको जो है वो सजेशंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उसको वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको पसंद आ रही, सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं, आपका वेलकम है। और आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो में, मतलब किस तरह के इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं आपको ज़रूर उस पर काम करके दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीकम साइनिंग ऑफ।